आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल के बाद मेरा दोस्त अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना ये है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिज़िक्स और साइंस छुपा होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी उसके काम नहीं आई। चलिए आप और हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गया और आकर मुझे गले लगा लिया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया था। मैंने बोला, अरे अजय, अमेरिका से कब लौटा और मुझे बताया भी नहीं? तो उसने कहा कि आज ही लौटा हूँ और मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। उसने मुझसे पूछा कि और बता, क्या हाल चाल है, घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा कि सब बढ़िया और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई या नहीं? उसने जवाब में कहा कि हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ और अब हम दोनों मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, और आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। तो उसने कहा ज़रूर आऊँगा। फिर मैंने बोला कि उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे और कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मेरा ऐसे बोलने के बाद उसने कहा बिल्कुल, मैं आज तुम्हारे घर पर ज़रूर आऊँगा। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाया और गांव के एक पुराने मंदिर में घूमने का प्लान बनाया। मैंने कहा कि अजय, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? तो उसने हैरान होकर मुझसे कहा और मेरी तरफ देखा कि यह है तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज। क्या यार, तुम मुझे कोई अच्छी जगह नहीं ले जा सकते थे? तुम मुझे लाए भी तो यहाँ, वो भी मंदिर। मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। ऐसा बोलने पर अजय ने मुझसे कहा कि क्या सच में यहाँ पर भूत है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं नहीं मानता। मैंने बोला ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में यहाँ भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले जाते हैं। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ किसी ने साफ सफाई भी नहीं की हो। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? तो उन्होंने जवाब दिया, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें एक कमरे की तरफ ले जाते हैं और हम दोनों जैसे ही उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वह पुजारी उस कमरे को बाहर से लॉक कर देता है। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त अजय थोड़ा घबरा गए थे। वहाँ उस कमरे में अंदर झांकने पर हमने देखा कि वहाँ पर खूब सारे हड्डियाँ और अस्थियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध भी आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी हमारे पास आते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ लिया और हमें घसीटते हुए कमरे के एक कोने की तरफ ले जाने लगे। ऐसा देखकर हम दोनों काफ़ी डर चुके थे। हम जान बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे।
पर किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी और कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं आया। इतनी ही देर में वो पंडित जी एक बड़ी सी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में एक जगह आग लगाकर मंत्रों उच्चारण करना शुरू कर दिया। हम दोनों यह सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने हमारे रूम का दरवाज़ा बाहर से खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने कमरे की आग को बुझा दिया और तीनों उठकर दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। हमने देखा कि दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोल पाते उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने हमसे कहा कि तुम दोनों कौन हो और क्या यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताना, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने हमारे साथ जो भी घटना घटी थी वो पूरी घटना साफ साफ उन लोगों को सीधे शब्दों में बता दी, परंतु उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और बल्कि वो उल्टा हमें दोबारा डांटने लगे थे और बोल रहे थे कि तुम दोनों क्या बोल रहे हो? लगता है तुम यहाँ नशा करके आए हो। ये मंदिर तो कई सालों पहले ही खंडर हो चुका है और यहाँ कोई पुजारी भी नहीं रहता। चलो अब भागो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें हवालात की हवा खिलाएंगे। यह बात सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि हमने अभी अभी जिन तीन लोगों को देखा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थी। यह जानकर हम तुरंत ही मंदिर से बाहर चले आते हैं। बाहर आते समय मैंने मंदिर की खिड़की की तरफ देखा तो वो तीनों, वह पुजारी और वो दोनों खौफनाक बड़े से आदमी उस खिड़की पर खड़े हुए थे और मेरी तरफ देखकर मुझ पर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत अपनी बाइक लेकर वहाँ से घर चले जाते हैं। आज भी मैं जब उस वाकया के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल डर के मारे कांपने लग जाता है। तो दोस्तों, भूतों से जुड़ी हुई यह एक और सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भूत प्रेतों से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची और डरावनी घटनाओं से आपका सामना मैं रोज़ इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। तो यदि ये कहानियाँ पसंद आएँ तो द हॉन्टेड नाइट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपकी रातें रोज़ डर का अनुभव कर सकें। धन्यवाद।